क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स। गणित के 87 टॉपिक और इनका संपूर्ण निचोड़ हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। तो जल्दी जल्दी से एक बार फिर से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और क्या हाल चाल है आप सभी का? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आज एक और बेहतरीन सेशन हम आपके लिए शुरू कर चुके हैं। तो सब लोग तैयार हैं? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। कह दीजिए सर बिल्कुल तैयार हैं आज के इस महा मैराथन के लिए, इस बेहतरीन सीरीज के लिए जिसमें हम गणित के 87 अहम टॉपिक का पूरा निचोड़ करने वाले हैं। ठीक है, और ये आई थिंक हमारी 9वीं क्लास है, क्लास नंबर 9, यानी आज ये 9वां दिन है इस सीरीज की, इस मैराथन की। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे भाई, क्यों नहीं तैयार होंगे। तो यहां पर देखिए आज हम जो करेंगे वो करेंगे टॉपिक नंबर 24, टॉपिक नंबर 24। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ चुका है। फटाफट उत्तर दे दीजिए इस प्रश्न का। क्या होगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर? तो कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कह रहा है कि 10 टिप्पणी कहिए, संख्या कहिए, 10 मान कहिए, कुछ भी 10 चीजों का औसत मान 46 था। ठीक है, बाद में अभी कहां से हम क्वेश्चन पढ़ रहे? औसत से, क्योंकि कल भी जो हमने क्वेश्चन करवाया था वो ज्यादातर सवाल औसत से थे। आज भी हम जो कराएंगे उसमें अधिकतर सवाल आपको एवरेज का देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि 10 टिप्पणी या कहिए 10 संख्याओं का औसत मान 46 था। बाद में यह महसूस किया गया कि एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ लिया गया, जबकि वह 142 होना चाहिए। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, समझिए। एक आपको मैं लॉन्ग मेथड बनाऊंगा, ठीक है, या फिर कहिए बेसिक मेथड। पहले बेसिक मेथड आप सीखिए, उसके बाद आप हमारे यानी अपने राहुल सर का रामबाण सीखिएगा। तो भाई बेसिक मेथड क्या कह रहा है समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। 10 टिप्पणी है या कहिए 10 संख्या है, इनका औसत मान 46 है। तो कुल मान जो होगा वो 10 गुणे 46, क्योंकि औसत गुणे संख्या बराबर होगा कुल मान, यानी टोटल जो वैल्यू होगा वो होगा 460। अब क्या कह रहा है कि बाद में यह महसूस हुआ कि एक टिप्पणी कहिए एक संख्या जिसको हमें 42 गलत पढ़ लिया गया, जबकि वो एक्चुअल में 142 होना चाहिए था। सोचिए, मान लिया किसी संख्या को हमने 42 ऐड कर दिया, परंतु वो 42 नहीं था, वो एक्चुअल में 142 था। तो भाई ये तो 460 आया। क्यों? जब हमने किसी संख्या को क्या पढ़ लिया? 42। हमें कितना पढ़ना था? हमें पढ़ना था 142, यानी हमने कितना कम पढ़ा? हमने कितना कम पढ़ा? तो कहेंगे सर कि पढ़ना चाहिए था 142 और पढ़ दिए 42, यानी 100 कमी पढ़ दिए। यानी सही में वास्तविक में कितना होना चाहिए था? 460 में 100 जोड़िए, क्योंकि आपको 42 पढ़ दिया हमने 42 और एक्चुअल में था वो 142, तो 100 कम पढ़ा तो 100 हमने जोड़ दिया। अगर हम ज्यादा पढ़ देते तो कम कर देते, कम पढ़ दिए तो एक्चुअल करेंगे वास्तविक में, यानी 460 के जगह 560 होना चाहिए था। और इनका औसत कितना होना चाहिए था? एक्चुअल औसत कहेंगे सर संख्याओं का योग 560, और संख्या तो 10 ही था ना। वो अलग बात है, किसी संख्या को 142 पढ़ना था, आपने 42 लिख दिया, तो संख्या तो 10 ही था। तो नया जो औसत होगा वो 56 होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। परंतु आप हमारा रामबाण मेथड सीखिए, ये हमारा खुद का मेथड है। ये जो हम आपको ट्रिक देंगे वो हमारा रामबाण ट्रिक होगा। अब आइए ये रामबाण ट्रिक क्या है समझिएगा। कह रहा है कि 10 टिप्पणियों का औसत मान 46 था। 10 टिप्पणियों का औसत मान कितना था? 46 था। 10 संख्याओं का या 10 टिप्पणियों का औसत मान 46 था। अब आप सोचिएगा कि एक टिप्पणी जिसको हमें 42 पढ़ दिया, लेकिन वो एक्चुअल में था 142। कितना था भाई? वो एक्चुअल में था, हमें पढ़ना चाहिए था 142, लेकिन हमने पढ़ दिया सिर्फ 42। तो हमने कितना कम पढ़ा? तो कहेंगे सर हमने 100 की कमी कर दी। 100 की कमी पड़ी, 100 कम पढ़ा, तो औसतन कितना कम पढ़ा? तो 10 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 10 संख्याओं का ये वैल्यू था 10 टिप्पणियों का, यानी औसतन हमने 10 कम पढ़ा। यानी सही औसत की बात कहे तो सर जो 46 होना चाहिए था उसमें 10 जुटेगा,
यानी एक्चुअल में 56 होगा। एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बस इतना बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिएगा। सिर्फ हां या ना में उत्तर दीजिएगा माय डियर, यस या नो में उत्तर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ये सवाल, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज कंटिन्यू हम आपके लिए कर चुके हैं, लेकिन आजकल बच्चे बहुत पता नहीं कहां व्यस्त रहते हैं, भगवान जाने, उनकी लीला अपरंपार हो गई है आजकल। नहीं, लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना है, शॉर्ट मेथड। अभी ऐसे ऐसे 7-8 सवाल हम करेंगे, 1-2 में काम नहीं चलेगा। पूरा इसको निचोड़ के रख देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को एवरेज में पूरा निचोड़ के रख देंगे, भरोसा रखिए आप हमारा। चलिए अगला प्रश्न। हमें पता है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा, परंतु सब्र का फल मीठा होता है। 10 मिनट 5 मिनट में और 2-4 सवाल करिए, डाउट सारा क्लियर होगा। देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न है। अब वो बेहतरीन प्रश्न क्या है समझने की कोशिश करिए। सवाल कुछ इस तरीके से है माय डियर कि 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, कुल वजन 70 × 10 700। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थान पर वजन 54 की जगह 44 और एक स्थान पर वजन 35 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो 10 लड़कों का सही। देखिए अब एकदम शॉर्टकट बनाइए, अब हमको लॉन्ग मेथड से कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10 विद्यार्थी थे, 10 लड़के थे, इनका जो 10 लड़कों का औसत वजन जो था, 10 लड़कों का औसत वजन जो था वो 70 किलोग्राम था। कितना था माय डियर? 70 kg, 70 किलोग्राम। अब कह रहा है बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 के जगह 44, मतलब 2 स्थानों पर एक जगह हमें वजन लिखना चाहिए था, मतलब हम लेना चाहिए था 54, हमने ले लिया 44, तो हमने 10 कम लिया ना, तो सही करने के लिए +10 करेंगे क्योंकि हम कम ले चुके हैं। और दूसरा में हमें लेना चाहिए था 35 और हम 40 ले चुके हैं भाई। देखिए एक्टिविटी को समझिए। अब समझिएगा कि भाई हमने वजन में क्या परिवर्तन किया। एक जगह हमें लेना चाहिए था 54 किलो, मतलब जोड़ना चाहिए था 54 किलो, हमने जोड़ दिया 44 किलो। तो हम कहेंगे ना अरे रे रे मिस्टेक हो गया, 10 किलो और जोड़ना चाहिए था, +10। सिंपल बात है। एक्टिविटी क्या हुआ, 10 किलो और जोड़ना चाहिए था। फिर कह रहा है कि और एक स्थान पर वजन हमें लेना चाहिए था 35 किलो, हम ले लिए 40 किलो। कहेंगे अरे रे रे फिर गलती हो गया, 5 किलो ज्यादा ले लिए, -5। यानी जहां आपने ज्यादा ले लिया, जहां आपने ज्यादा ले लिया, लेना चाहिए था 54, लेकिन आपने 54 के जगह 44 लिख दिया, तो 10 कम लिया, तो हम 10 बढ़ाएंगे भाई कि हम कम किए हैं, बढ़ाएंगे। और जहां आपने ज्यादा ले लिया वहां कहेंगे ना मिस्टेक हो गया भाई, हमने ज्यादा कर दिया, घटाएंगे। तो +10 -5, 5 kg ज्यादा ले लिए। औसतन हमने कितना ज्यादा ले लिया? औसतन जो है, समझिए, ज्यादा नहीं, सॉरी, समझने की कोशिश करिए कि भाई 5 की मतलब एक्टिव, आप समझिए कि एक का जोड़ना चाहिए था 54 किलो, हमने जोड़ा 44 किलो, हमने 10 किलो कम जोड़ा, तो +10 सही करने के लिए। दूसरे का जोड़ना चाहिए था 35 किलो, हम जोड़ दिए 40 किलो, तो हमने 5 किलो ज्यादा जोड़ा, तो -5, तो +10 -5 5 kg, यानी हमारे वजन में 5 किलो और वृद्धि होगा। औसतन कितना वृद्धि होगा? 5 बटे, कितने लोग हैं? 10 लड़का है, तो 5/10, यानी 0.5 की वृद्धि होनी चाहिए थी। 0.5 की हमें वृद्धि करनी होगी। क्यों वृद्धि? क्योंकि पॉजिटिव आया था। तो वही कह रहा है 10 लड़कों का सही औसत क्या होगा। कहेंगे सर 10 लड़कों का अगर सही औसत चाहिए तो पहले औसत कितना था? 70 में जोड़ दीजिए 0.5, यानी 70.5 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर, एंड डी इज द राइट आंसर। 70.5 हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। आई बात समझ में? एकदम गणित को मक्खन करेंगे और इस मक्खन में आपका साथ निभाएगा ये हमारा नया बुक, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 2026 एडिशन। अब आपको पुरानी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाली बुक कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर ये बुक अवेलेबल हो चुका है। वॉल्यूम 2 है ये, वॉल्यूम 1 तो इधर है भाई, नया एडिशन, मतलब नया बुक बन के आ चुका है। अब हमारे पास मैथ का दोनों एडिशन अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 चाहिए
तो वॉल्यूम 1 मंगाइए। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम 2 चाहिए तो वॉल्यूम 2 मंगाइए। लेकिन अगर आपको दोनों साथ में चाहिए तो दोनों साथ में मंगाइए। साथ में मंगाने में थोड़ा खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए दोनों में अंतर दिख रहा होगा, ये थोड़ा पतला बुक है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एकदम जस्ट इसका 1.5 गुना है। तो ये दोनों बुक आपके लिए गणित का रामबाण, इसके अंदर कैलकुलेशन के सारे चैप्टर होंगे, इसके अंदर पूरा गणित होगा। ये दोनों जब जुड़ेगा तो कहते हैं ना, दो भाई दोनों के दोनों तबाही, ठीक है। तो ये बुक अब अवेलेबल हो चुका है, ये नया वाला हाथ में है मेरे, ये पुराना वाला हम काफी टाइम से दिखा रहे थे आप लोग को, देख रहे हैं, बस एक ही बुक बचा होता, सारा सेल हो चुका है ना, फटा पुराना एकदम। आप लोग भी सोचते होंगे सर कितना सेल हो रहा है आजकल, बुक हाथ में भी नहीं रह रहा है। और हाँ याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मत लीजिएगा ये सब बुक, वो पुराना वाला दे देगा। आपको बुक लेना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं कि सर हमें बुक चाहिए, हमारे घर पे भेज दीजिए। जो भी फीस होगा, मतलब दोनों साथ में लेंगे तो थोड़ा कॉस्ट कम पड़ेगा, सस्ता पड़ जाएगा। तो आप इस नंबर पर भी पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात करके, व्हाट्सअप करके कि सर हमें बुक चाहिए, हमारे घर पे चाहिए। यहां से हम आपको, हमारी टीम आपको भेज देगी, 4-5 दिनों में आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी उत्तर करिए, फटाफट उत्तर करिए माय डियर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करिए जरा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे रख दिया है हमने। सबसे पहले उत्तर किनका आएगा बताइए। सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अरे रे रे ये क्या हो रहा है भाई, काहे नाराज हो रहे हो। आइए, सवाल कह रहा है एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 था, 50 स्टूडेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर संख्या की बात करें तो कहेंगे 50 विद्यार्थी और सब लोग कितने अंक ला रहे हैं, औसतन 45 अंक, 45 मार्क्स इनका औसतन था। बाद में यह पाया गया कि उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 दर्ज कर दिया। अब आप सोचिए, किसी को देना चाहिए था 25, आपने उस बच्चे को दे दिया 35, तो हम कहेंगे ना बेटा मिस्टेक हो गया, तुमको 10 नंबर ज्यादा दे दिए। वो भले रोएगा लेकिन एक्चुअल में उससे 10 नंबर काटेंगे। अरे भाई हमें चढ़ाना चाहिए था 25, हम चढ़ा दिए बाई मिस्टेक 35, तो 10 ज्यादा चढ़ाए ना, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, उसका 10 नंबर काटेंगे। अब कह रहा है कि और एक दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 दे दिए। अब एक बच्चा को 30 नंबर देना चाहिए था, उसको 28 दे दिए। वो पूरा आके क्लास में मारपीट करने लगा, भाई हमको 2 नंबर काहे काट लिए। तो हम बोले ठीक है ले लो, 2 नंबर दे दिए। तो 10 में 2 गया, -8 अंक घटेगा टोटल, ठीक है। तो औसतन कितना घटेगा भाई, औसतन तो कितना घट रहा है, 8 अंक। कितने विद्यार्थी में, 50 में। पॉइंट देंगे 0, 5 एकम 5, 50 एकम 50, 30, 16 5 80, 5 16, 0.16 की इस बार क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, क्योंकि यहां निगेटिव आया है। तो वही कह रहा है कि वास्तविक औसत अंक क्या होगा, वास्तविक औसतन अंक या फिर औसत अंक। तो वास्तविक औसतन अंक चाहिए। पहले कितना था भाई, पहले था 45 और 45 में घटेगा 0.16, यानी 44.84, 44.84 जो होगा ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, 44.84। अब बताइए कि कितना शॉर्टकट मेथड है। लाइक और शेयर नहीं किया आप लोगों ने, फिर सोच क्या रहे हैं भाई आप लोग, ठीक है। हाँ ये नया बुक आया है, देखिए आप लोग को कलर दिख जाएगा, ये वाला कलर एकदम डाउन होगा क्योंकि हमारे पास ये काफी टाइम से है। और ये देख सकते हैं एकदम न्यू एडिशन, काफी सारी किताबें आ गई है, ठीक है। अब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे ही एप्लीकेशन से आप मंगाइए या फिर डायरेक्ट कॉल करिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करिए यहाँ कि सर हमें बुक मंगाना है, एकदम यहाँ से भेजेंगे डायरेक्ट किताब आपके घर पे। 5 से 6 7, वैसे हम 8 दिन का समय लेते हैं पर 5 से 6 दिन में चला जाएगा, ठीक है। कभी कभार फेस्टिवल सीजन, जैसे होली में बहुत सारे स्टूडेंट ने बुक को ऑर्डर किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो उनका थोड़ा 3-4 दिन लेट गया है। सिंपल बात है भाई, फेस्टिवल आएगा, छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा सा 2-4 दिन मैनेज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 10 दिन, उससे पहले 10 दिन से पहले किताब आपके घर पे, ठीक है। पिंक कलर है,
हाँ ये थोड़ा पुराना जैसा लग रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, आप ऑर्डर करिए, बिल्कुल भेजेंगे आपके घर पे बुक। एक और सवाल देखिएगा माय डियर, एक और बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न। कह रहा है 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में। देखिए 10 सेब था, 10 सेबों की टोकरी में एक सेब का औसतन भार जो है वो 104 ग्राम था, मतलब हर सेब कितना है 104 ग्राम का। अब कह रहा है बाद में यह पाया गया कि कांटे ने, कांटा मतलब तराजू, बटखरे ने, वो जो तराजू होता है ना तौलते समय, तराजू ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कर दिया कम। भाई प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम करने का मतलब है कि औसतन हर सेब में 20 ग्राम की कमी देखने को मिला। उस नमूने में एक सेब का सही भार क्या होगा? सही औसत भार, इसको तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सही औसत भार कहेंगे सर कांटा बता रहा है 104 ग्राम और हमें पता है कि कांटा जो है वो 20 ग्राम पीछे छोड़ देता है, मतलब 20 ग्राम कम दिखाता है, तो आप 20 जोड़ दीजिए, यानी 20 ग्राम जोड़िएगा तो 24 20 120 4 124 ग्राम, यानी कांटा अगर सही बताता तो वो प्रत्येक सेब का औसतन वजन जो होगा वो 124 ग्राम होगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग, राइट। हाँ इसको बनाने की जरूरत, ये सब बनाने वाला सवाल थोड़ी है, ये तो मौखिक करने का सवाल है ये आपके लिए। क्लास ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, टीम आपको पूरी मदद करेगी हमारी। अगर कॉल नहीं हो पाए तो व्हाट्सअप कर लीजिए। और अभी नया बैच आ रहा है, 15 मार्च से नया सेशन शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि आपको पेड बैच भी 1-2 देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के, पता पूरा जीएस का, मैथ रीजनिंग का तो दिख ही गया सफलता बैच, जीके जीएस का भी आपको बैच बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसतन अंक 45 है। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई, संशोधन में एक विद्यार्थी को 45 अंक अधिक तथा अन्य को 15 अंक कम प्राप्त हुआ। देखिए समझिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये सब सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं, ये सब सवाल अगर आप कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि औसत में प्रश्न आपसे पूछेगा और आपसे छूटेगा एग्जाम में? इम्पॉसिबल है भाई। अगर ये सब समझ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है फिर आपके लिए। आइए, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 45, औसतन अंक 45, 30 स्टूडेंट्स हैं और इन 30 स्टूडेंट का औसतन अंक जो है वो 45 है। औसतन ये लोग कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं? 45 अंक। अब कह रहे हैं जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई। संशोधन में देखा गया कि एक विद्यार्थी को 45 अंक अधिक मिला। रे बाबू 45 अधिक मिला तो उसको 45 घटाएंगे ना, उसको कहेंगे देखो बेटा तुम्हारे मार्क्स, क्या बोलते हैं, मार्कशीट में 45 मार्क्स ज्यादा मिल गया, लाओ करेक्शन कर देते हैं, -45 करेंगे। भले वो 2 मिनट रोएगा लेकिन जो वास्तविक है वो वास्तविक है। दूसरे विद्यार्थी कह रहा है उसको अन्य को 15 अंक, अच्छा 15 अंक 45 अंक ज्यादा मिला तो त्रुटि से मैं क्या करते हैं 45 माइनस करेंगे। और एक कह रहा है 15 अंक हमको कम मिला, वो तो एकदम तांडव कर देगा घुस के ऑफिस में कि ना हमारा 15 अंक चढ़ाइए, तो +15। सोचिए, दिमाग लगाइए, तो -45 + 15 यानी 30 अंक कम हुआ, 30 अंक की कमी देखने को मिला हमें, ठीक है ना। तो सिंपल समझिए, औसतन कितने की कमी? औसतन कमी तो कहेंगे सर 30 अंक कमेगा कितने स्टूडेंट में? 30 स्टूडेंट में, तो औसतन जो है वो 1 अंक की कमी देखने को मिलेगा। औसतन 1 अंक की कमी देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि सही माध्य क्या है, या फिर सही माध्य कहिए, माध्य का मतलब भी वही औसत ही हुआ। सही माध्य कहिए तो कहेंगे सर पहले औसत 45 था, अब 1 कम करना है तो सही औसत जो होगा वो 44 होगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, हमें बस उनका एक जवाब चाहिए कि मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिएगा। सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है, प्रतिदिन रात में 9 बजे जुड़िए। और कल से अमन आजाद सर, जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 के स्टूडेंट है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी है, उनके लिए रात में 10:30 बजे से, कहेंगे सर इतना लेट, हाँ रात में 10:30 बजे से अमन आजाद सर आपके लिए जीएस का मैराथन लगाने वाले हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा है ना बीपीएससी टीआरई 4 में,
वो कॉमन है भाई, सब एग्जाम में, मतलब 1 to 5 में भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, 6 to 8 में भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, 9-10 में भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, और 11-12 में तो मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो ये कॉमन हो गया भाई, ठीक है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। अमन आजाद सर कितने बजे? रात 10:30 बजे। वो सुबह 10 बजे एक सेशन लेकर आ रहे हैं साइंस का, और रात में 10:30 बजे एक सेशन लेकर आ रहे हैं जीएस का, जनरल साइंस का, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 पाए गए। अच्छी बात है। हालांकि बाद में पता चला कि 72 को गलती से 27 और एक अन्य 64 को गलती से 46 लिखा गया। वास्तविक औसत देखिए 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो पाया गया 55। इनका औसतन कितना अंक है भाई? 55 अंक है। एक विद्यार्थी को 72 के जगह 27 मिला, लिखा गया। अब देखिए त्रुटि क्या हुआ, त्रुटि क्या देखा गया कि एक विद्यार्थी को देना चाहिए 72, परंतु वो गलती से उसको 27 मिला। तो 72 के जगह 27 मिला, तो उसको कम मिला ना, तो प्लस में लिखिएगा 72 माइनस 27। यस या नो? अब समझिएगा, अरे भाई 72 मिलना चाहिए था, उसको 27 मिल गया, तो उसको बढ़ाइएगा ना नंबर, कितना बढ़ाइएगा? तो 72 माइनस 27। एक अन्य विद्यार्थी को 64 के बजाय 46 मिल गया। 64 मिलना चाहिए, 64 को गलती से 46 लिखा गया, वो भी फायर। कह रहा ऐसे कैसे, देना चाहिए 64, आप दे दिए 46। तो फिर जोड़िएगा 64 माइनस 46, तो यहां पर 72 में 27 गया, तो 45 7 52 20, यानी 45 नंबर यहां जुटेगा और 46 20 66 18 नंबर इधर जुटेगा। 45 8 53 10 63 अंक इसको जोड़ना पड़ेगा। 63 अंक की त्रुटि हो गई। तो भाई प्रतिशत में औसतन त्रुटि कितना हो गया? औसतन त्रुटि जो होगा, औसतन त्रुटि 63 बटे कितने में? 30 विद्यार्थी है ना, 30 दूनी 60, पॉइंट देंगे 2.1। तो नया वास्तविक औसत क्या होगा? वास्तविक औसत जो होगा, आप समझिएगा कितना बेहतर तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। पहले था 55, अब इतने का त्रुटि हो गया, प्लस में है ना त्रुटि, ठीक है। इतना जो है वो आपको वृद्धि करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो 55 प्लस 2.1 57.1। अगर कहीं दिख रहा है तो वो डी नंबर ऑप्शन में। कितना होगा माय डियर? 57.1। कितना बेहतरीन प्रश्न है और कितना एकदम कितना शॉर्ट में बता रहे, ये देखने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए। समझ रहे मेरी बात? ये जो 87 अहम टॉपिक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और हाँ, ग्रुप डी वाला भी हल्का में नहीं लेगा और सीजीएल वाला भी हल्का में नहीं लेगा। यानी ऑल ओवर इंडिया ये सभी एग्जाम को नचा के रख देगा जो विद्यार्थी ये 87 टॉपिक पढ़ के जाएगा। एक बार पढ़ के जाइए, कहते हैं ना कि सस्ता बार बार, महंगा एक बार, तो ये तो भाई सस्ता ही है, तो इसको बार बार पढ़ के जाइए। हम आगे बढ़े। लाइक का बटन दबाइए सब लोग, इसमें भी कंजूसी करिएगा तो कैसे काम चलेगा? ये समझ में आया आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए पहले। देखिए 2026 सेशन 15 मार्च से शुरू हो रहा है। यहां पर 15 मार्च से आपको और भी नए नए बैचेस देखने को मिलेंगे, परंतु अभी मैंने बस एक ही बैच शुरू किया है, मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ाएंगे। बैच का नाम है सफलता बैच। समझिएगा ये एकदम आरंभ बैच के जैसा ही होगा, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे इसमें, ठीक है ना, नो डाउट। और ये बैच जो विद्यार्थी 15 मार्च से पहले ज्वाइन करेगा या 15 मार्च तक ज्वाइन करेगा, उसको एक्चुअल फीस इसकी 999 है, आपको 799 पड़ेगा, यानी पूरे 200 का डिस्काउंट है। और एकदम बिल्कुल शून्य से शिखर तक कमजोर विद्यार्थी भी ले सकते हैं, ग्रुप डी वाले भी ले सकते हैं, रेलवे वाले भी ले सकते हैं, डिफेंस वाले भी ले सकते हैं, बीपीएससी टीआरई वाले भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एसएससी, जीडी एंड ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। आप आंख बंद करके ये बैच ले सकते हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना है भाई, आप इस नंबर पर, सॉरी ये हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसको आप देख रहे हैं लाखों बच्चों ने इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल कर लीजिए, रिव्यू देखिए, समझ रहे हैं? इंस्टॉल करके यहां पर पेड कोर्स में दिख जाएगा। आप बैच की फीस यहां भी पे कर सकते हैं,
ठीक है, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है सर पेमेंट कैसे करें, आपका खुद का फोन पे गूगल पे नहीं है, आप दुकान से करना चाहते हैं, आप दोस्त से करना चाहते हैं, ये सब कुछ है भाई। 6200733858 यहाँ पे फोन पे गूगल पे करिए, स्क्रीनशॉट शेयर करिए, 1 घंटे में बैच आपका ज्वाइन। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन टॉपिक नंबर 25, आयु और औसत का मिश्रण लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। इसमें एज वाला भी क्वेश्चन है और मिश्रण वाला भी क्वेश्चन है। पहला सवाल ही शानदार है, जानदार है भाई। चलिए बोलिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न? 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष। 4 साल पहले कोई 25 साल का था, क्या वो अभी 29 का होगा? नो डाउट। 4 साल पहले P प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु, तो हम लिखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का योग्य। सीधे लिखिए ना भाई, 4 साल पहले पी क्यू आर का औसतन 25 साल था, अभी 4 जोड़िएगा 29, और 3 लोग हैं तो 29 तिया 87 वर्ष, 29 तिया 87 वर्ष। यदि 3 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो P प्लस Q की वर्तमान आयु, अगर कोई 3 साल पहले 20 साल का था, अभी वो 23 साल का होगा, 2 लोग हैं तो 23 दूनी 46 वर्ष। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई? अब आपसे पूछ रहा है आर की वर्तमान आयु, आर की वर्तमान आयु, क्योंकि दोनों को हम वर्तमान में, इन तीनों को भी वर्तमान ले आए और इन तीनों को भी वर्तमान ले आए, तो पी क्यू आर 87 है और पी और क्यू जो है वो 46 है। तो 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 4 गया 4, यानी 41 ईयर्स, 41 वर्ष होगा। 41 वर्ष यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर है माय डियर। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोलिए। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए माय डियर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग जी। रेडी, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? एकदम गणित को मक्खन करेंगे, भरोसा रखिए एक बार, मक्खन होगा, 100% होगा। चलिए, ये समझ में आ रहा है? सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। इसमें ये जो टॉपिक नंबर 25 है ना, सोचिए 87 टॉपिक पढ़ाएंगे, 25 में एकदम माहौल बना दिया हमने आप लोगों के लिए। प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, आप इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए जल्दी बनाइए। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, हो गया? है उम्मीद? है उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद होना चाहिए भाई। चलिए, एक बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरीके से है। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं। औसतन का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक कितने कितने वर्ष के हैं? 25 साल के। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, तो कुल आयु जो होगा, ठीक है, कुल आयु, और कितने सदस्य हैं भाई? 6 सदस्य हैं। 6 सदस्यों वाले परिवार की कुल आयु की बात करें तो 6 गुणे 25, 25 छक 150 वर्ष, 25 छक 150 वर्ष, जिसमें सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। यदि छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु, तो 6 सदस्य की जगह 5 सदस्य की आयु, 5 सदस्य की आयु। अब आप समझिएगा, तो कहेंगे सर 6 सदस्य की आयु 150 वर्ष है। अब इसमें से कह रहा है कि जिसमें से छोटे सदस्य के आयु 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले बोल रहा है। तो छोटा बच्चा अगर वो नहीं रहेगा तो 5 ही सदस्य रहेंगे ना, तो 150 में, और ये छोटा बच्चा अब 8 साल का हो गया, तब हुआ 150, तो 142 वर्ष। तो आपसे यही तो कह रहा है
कि यदि सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो परिवार की औसत आयु हमें फाइंड आउट करना है। तो कहेंगे सर 142 और बटे कितने 5। कैसे हुआ, कहेंगे सर कुल 6 सदस्य थे, औसत आयु मतलब प्रत्येक की आयु 25 वर्ष, 25 छक 150। अब उसमें से एक छोटा बच्चा जन्म से पहले पूछ रहा है, तो छोटा बच्चा 8 वर्ष का है, तो 6 में एक आदमी गया, मतलब उसको साइड कर दिए उसके एज को, तो 5, तो उम्र में वो 8 साल का था, तो 142, 28 पचे 140, 5 चक 20। इनकी जो औसत आयु जो है वो 28 दशमलव नहीं कह रहा है सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात करिए। सही तो है भाई। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटे सदस्य 8 वर्ष की आयु के, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अट्ठाईस 28.4 होगा, लेकिन रुकिए हम थोड़ा सा एक बार बुक में मिला लेते हैं कि कहीं क्वेश्चन, देखो हमारा तो बिल्कुल सही है भाई, लेकिन एक बार फिर भी, हाँ कितना नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिए, बेटर तरीके से हम इसको देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। एक सेकेंड 95। देखिए हमें तो पता है कि ये सही है, लेकिन फिर भी, अच्छा ये जो छोटा वाला सदस्य है 8 वर्ष है ना, 150, सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष, तो सबसे छोटे अच्छा बिल्कुल गलती हमारी है भाई। आप समझिएगा कि भाई जब छोटे सदस्य के जन्म से पहले, हाँ बिल्कुल हमारी गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, सवाल को हम समझ नहीं पाए। 6 सदस्य की औसत आयु 25 है, कुल 150 वर्ष। अब समझिएगा छोटे सदस्य, छोटा बच्चा कितने वर्ष का, 8 वर्ष पहले, यानी छोटे सदस्य के जन्म से पहले आयु। अब आप समझिएगा कि सर छोटा बच्चा जब जन्म लिया होगा तो कह रहे छोटे बच्चे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु अभी कितना है 150 वर्ष, माइनस छोटा बच्चा कितने साल का होगा, छोटा बच्चा जो है वो 8 वर्ष का है। तो आप सोचिए, आपको 8 साल पहले का आयु बोल रहा है निकालने, तो सोचिएगा 8 साल सब पीछे होगा ना, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो 8 वर्ष का हो चुका है। आप जब बैक जाओगे तो 8 साल पीछे जाओगे, तो सबकी औसत आयु 8 साल घट जाएगी, यानी 8 गुने 6 यानी 8 छक 48, यानी आपको 102 वर्ष बचेगा। यस या नो। अब वो छोटा बच्चा जन्म हो गया, तो छोटे बच्चे के जन्म से पहले की आयु बात करें, छोटा बच्चा 8 साल का हो चुका था, जब उसके जन्म तक आएंगे तो हम लोग 8 साल पीछे आएंगे, तो 8 साल 6 का पीछे होगा ना, यानी 48 वर्ष पीछे आ जाएंगे। यानी छोटे बच्चे के जन्म से पहले उस परिवार की औसत आयु 102 वर्ष थी। औसतन आयु पूछ रहा है, छोटे सदस्य के जन्म से पहले औसत आयु पूछ रहा है, तो भाई 102। अब वो बच्चा तो जन्म नहीं लिया था, तो डिवाइडेड बाई 5, तो 6 के जगह 5 बच्चे, 5 परिवार हुआ ना, 20 25 100 5, बिल्कुल सही आंसर है। यानी हम जो है वो गलत राह पर भटक गए थे कुछ सेकेंड के लिए। यानी सवाल बहुत तगड़ा है, सवाल बहुत ही शानदार है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार था माय डियर। आगे हम अगले प्रश्न की बात करें, तैयार हैं आप? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। 9 बजे आप लोग लाइव रहा करिए, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। अगर आप क्लास को मिस कर रहे, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। 9 बजे मैंने टाइम दे दिया है आपको, आप 9 बजे लाइव आइए, हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर क्लास उपलब्ध कराएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सवाल कह रहा है अमित, अर्जुन और अन्या की औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल आयु भाई ये लोग 30-30 साल के हैं, तो 3 लोग हो गए ना,
तो 30 गुणे 3 यानी 90 वर्ष। अब कह रहा है यदि अमित और अन्या की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है ना, अमित प्लस अन्या, अमित प्लस अन्या की औसत आयु 35 वर्ष है, तो 35 गुणे 2 70 वर्ष। 70 वर्ष आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु। पहले आप अर्जुन का निकाल तो लीजिए, तो तीनों में 90 में 2 का घटा दीजिए 70 यानी 20 वर्ष। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु कितनी होगी। तो अभी अर्जुन 20 का है, 2 साल बाद जोड़ेंगे अर्जुन हो जाएगा 22 वर्ष का। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बढ़िया है। यानी एवरेज और आयु का कंप्लीट मिश्रण आपको देखने को मिल रहा है माय डियर। एवरेज और एज का, औसत और एज का कंप्लीट मिश्रण, ठीक है ना। तो फाइनली अब आप लोगों को पता चल गया है कि ये बुक अवेलेबल हो चुका है स्टॉक में, आप मंगाइए। ये बहुत बढ़िया बुक है। ये देख सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन किताब, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का सहारा लेना बंद कर दीजिए, वहां पे आपको पुराना एडिशन मिलेगा। अभी रीजनिंग का भी नया एडिशन हम बहुत जल्द भेज रहे हैं आपको प्रिंट करके, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु। देखिए समझिएगा मेरी बात, इस वर्ष तक जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। तो आप कुल आयु पहले निकालने की कोशिश करिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कुल आयु कितने परिवार हैं, 8 लोगों का परिवार है, 39 से गुना करेंगे तो 40 8 8 चक 332। अरे भाई अगर ये 40 रहता तो 40 8 332 320 और 8 कम कर दीजिए 312, या फिर 9 8 72 के दूं, हाथ में रहा 7, 8 24 7 31, ठीक है 312 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेगा, तो अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत। अब आप सोचिएगा, अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब आप बच्चा कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष बाद बच्चा कितने का होगा, 10 वर्ष बाद आप अभी से कितने वर्ष बाद बच्चे को गोद लेंगे, 6 साल बाद। मान लीजिए आज 2026 चल रहा है, हमने सोचा कि हम एक बच्चे को गोद लेंगे, अभी नहीं 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी 26 से 2032 में, तो अभी से 10 साल बाद यानी 2036 में वो बच्चा 4 साल का ही होगा ना, क्योंकि हम गोद ही 6 साल बाद लेंगे। और अभी से 10 साल बाद की डाटा की बात करें तो हम कहेंगे ना कि 6 साल बाद यानी 2032 में हम एक बच्चे को गोद लेंगे, तो 10 साल बाद यानी अभी से 10 साल बाद, अभी प्रेजेंट से 10 साल बाद 2036 में वो बच्चा 4 साल का होगा। यानी बच्चा जो 10 वर्ष बाद होगा वो 4 वर्ष का ही होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, बच्चा तो 10 साल बाद लीजिएगा ना तो 10 साल का होगा ना। अरे भाई हम गोद ही 6 वर्ष बाद लेंगे, तो 6 साल तो हमारा लॉस कर गया, लैप कर गया, तो 4 साल का ही बच्चा होगा ना हमारे हाथ में। अब कह रहा है क्या कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ठीक है ना। तो आप समझिएगा 10 वर्ष बाद कितने, 8 सदस्य की बात करें तो 8 सदस्य में कितना एज बढ़ेगा भाई, हैं? ऐसे तो हमको लग रहा है कि 10, देखिए ये हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। 10 कुल आयु कब, 10 वर्ष बाद की ही निकाल लीजिए औसतन आयु। भाई ये लोग अगर अभी 39 के हैं तो 10 साल बाद क्या 49 के होंगे। आप लोग अगर 39, भाई बच्चा होगा ना 4 साल का, आपकी तो उम्र वही रहेगी। अगर आप लोग औसतन अभी 39 साल के हैं तो 10 साल बाद 49 साल के होंगे, यानी 50 80 400, 400 में 8 गया 392। अब वो बच्चा जो होगा, बच्चा वो आप गोद कब लेंगे, 6 साल बाद, और आप उसका एज कब का पूछ रहे हैं, 10 साल बाद। तो 6 साल बाद यानी 2032 में गोद लीजिएगा, और अभी से 10 साल बाद यानी 2036 में वो 4 साल का होगा, तो बच्चा जो होगा वो 4 वर्ष का होगा। तो कुल आयु जो है, कुल आयु 10 साल बाद कुल आयु उधर 392 प्लस 4 396, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। और सदस्य कितने होंगे, पहले 8 सदस्य थे, अब एक बच्चा भी हो गया,
9 सदस्य हो गए ना भाई, क्योंकि एक बच्चा आ गया। अब इनकी औसत आयु हमें फाइंड आउट करनी है, तो कहेंगे सर 396/9, 9 चक 36 4 बार में, 9 चक 36 4 बार में, 9 चक 36 4 बार में 3 6 9 चक 44 वर्ष। अब इनकी औसत आयु जो है वो 44 ईयर्स होगा। कहेंगे सर 39 के बाद तो 49 होना चाहिए। भाई आदमी एक बढ़ गया ना, बच्चा 4 साल का आ गया, छोटा सा बच्चा, तो औसत आयु घटेगा ना। बताइए जरा, समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। पहले पढ़ लो भाई, ठीक है, पहले पढ़ लो, सब कुछ कर लेना तुम लोग, पहले पढ़ लो। उसके बाद कहा गया जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले कोशिश करिए। चलिए एक और शानदार प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न की 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का रेशियो जो है वो 9 अनुपात। पहले 3 सदस्य, पहले 3 सदस्य और रेशियो अंतिम 2 सदस्य, अंतिम 2 सदस्य, और इनका जो रेशियो है वो 9:9:7 है। ठीक है ना, इनका जो रेशियो है वो 9:7 है। अब आप समझिएगा कि इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, इन दोनों की आयु का अंतर। तो आप समझिएगा कि रेशियो में इन दोनों के बीच कितने का अंतर? 2। इन दोनों की आयु के अंतर, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? रेशियो में 2 और उम्र में 12। तो 2 की वैल्यू, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 12 वर्ष का है। मैं इधर लिख रहा हूं, अंतर 12 वर्ष का है और रेशियो में अंतर 2 है। तो 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6, तो 9 की वैल्यू 9 छक 54 वर्ष। इनकी औसतन आयु 54 वर्ष और इसकी 6 सत्ते 7 छक 42 वर्ष। ठीक है ना, देखिए 42 54 कितने, 12 वर्ष का अंतर। तो कह रहा है पहले 3 और अंतिम, अच्छा ये औसत आयु है ना, कुल आयु 54 गुने 3, कुल आयु 50 तिया 150 और 4 तिया 12, 162 वर्ष। इधर 2 ही लोग हैं ना, क्योंकि 2 सदस्य, 42 दूनी 84। सवाल क्या कह रहा है? सभी 5 की औसत आयु क्या होगी? ठीक है ना, सभी की औसत आयु, तो औसत बराबर संख्याओं का योग 162 जोड़ 84 और बटे इधर 3 लोगों का था, उधर 2 लोगों का 5, 4 2 6, 8 6 14 और 1 1 2, 246/5, 5 चक 20, 5 नामा 45 और 5 दूनी 49.2। एकदम देखिए आज जो है ना रगड़ के रख दे रहे सारे सवालों को। जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का पूरा निचोड़ हम आपके लिए लगातार कंटिन्यू आज करवा रहे हैं। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, यस या नो? बोलिए माय डियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न हम लोग करें, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। है उम्मीद कि इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो आपसे नहीं छूटेंगे। इतना भरोसा हम आप लोगों के ऊपर जता सकते हैं? जता सकते हैं पक्का? चलिए फिर जता लेंगे, और क्या, तो जता ही सकते हैं। तो एक और सवाल लीजिए। हाँ, टॉपिक नंबर 26 में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें एवरेज से छुटकारा मिल चुका है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लेकर आए हैं कुछ सवाल आपको टाइम एंड वर्क का। बहुत मजा आएगा टाइम एंड वर्क पढ़ने में, नाम तो सुना ही होगा। पहला सवाल, पंकज और कमल, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेज करके चलिएगा। टॉपिक नंबर 26, 25 टॉपिक कवर हो चुका है, मिला जुलाकर 1/3 से थोड़ा कम, 20% सीरीज का ये 20% एरिया कवर हुआ। कहिएगा सर बड़ा लंबा सीरीज जाएगा ये, मुझे लग रहा है बिल्कुल 30-25 क्लास जाएगा। पर इसके बाद जो आप तांडव मचाइएगा गणित में,
वो उसका क्या होगा ये सोचिए। और ऐसे ऐसे टॉपिक आपको सफलता बैच में देखने को मिलेंगे, जो नया बैच शुरू हो रहा है 15 मार्च से, ठीक है, एकदम बिल्कुल। और ये सब जो ट्रिक हम लेकर आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ट्रिक अगर आपको चाहिए सैकड़ों दर्जनों में, तो उसके लिए यही बुक है। इसी बुक के अंदर ये सारा चैप्टर मिलेगा। इसके अंदर एकदम नंबर सिस्टम से लेकर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और नावधारा तक पूरा पढ़ाया है। 17-18 चैप्टर है इसके अंदर पूरा। लगभग 300 पेज की ये किताब है, एकदम रामबाण है भाई आप लोगों के लिए। मंगवाइए, एक बार मंगाइएगा ना, खुश हो जाइएगा, खुश हो जाइएगा। इस बुक को मंगाने के बाद कहिएगा कि सर क्या रामबाण भेजा है आपने, आनंद आ गया है, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। पंकज और कमल किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर उसको, देखिए पंकज से पूछा गया तो उसने कहा सर हम 12 दिन में आपका काम खत्म कर देंगे। कमल से पूछा गया तो उसने कहा कि सर हमको तो 16 दिन लग जाएगा आपका काम खत्म होते हुए। हमको दोनों से ऐसा था ना कि हमें काम थोड़ी जल्दबाजी में चाहिए था। हम बोले दोनों मिलकर कर दो, A + B। ए को पंकज माना गया और बी को कमल माना गया, तो A + B। तो कहेंगे सर अगर दोनों का मिलकर काम करवाना चाहते हैं तो एगो फॉर्मूला लगा लीजिए। A + B बराबर फॉर्मूला होता है AB बटे A + B। अगर दोनों का साथ में काम करवाना चाहते हैं तो AB बटे A + B, XY बटे X + Y, जो भी हो। 12 × 16 बटे 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 4 × 7 = 28, 4 × 16, 12 × 48 बटे 7, 7 × 42, 6.6 बटे 7 दिन। 6.6 बटे 7 दिन पहला नंबर ऑप्शन जो है वो आपका उत्तर होगा। 6.6 बटे 7 दिन। आगे बढ़े। हाँ, इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों का सिंपल सॉल्यूशन कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, आगे बढ़े। चलो देखिएगा एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करें, वही सेम फॉर्मूला A + B का पूछ रहा है। फॉर्मूला लगाइएगा AB बटे A + B। ये सब तो ऑलरेडी आप पढ़े होंगे ना, हम तो बस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये सीरीज बेसिक वाला नहीं है कि हाँ देखो बाबू A दिया हुआ है, B दिया हुआ है तो A और B ना। यहाँ सिर्फ इस सीरीज में प्रैक्टिस होगा। थोड़ा बहुत बेसिक भी हम बता देते हैं, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है ए काम को अगर A और B, A कह रहा है हमसे 12 दिन में होगा, B कह रहा है हमसे 8 दिन में, हम दोनों को पकड़ के लेकर आए, चलो दोनों मिलकर करो। तो दोनों मिलकर करेगा तो ये वाला फॉर्मूला 12 × 8 बटे 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 12 दूनी 24 बटे 5, 4.4 बटे 5 दिन, 4.4 बटे 5 दिन। इसी को अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो 4.8 डेज, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों बुक का जो है ना, आज हम लिंक आपको ऐड करवा देंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करिएगा और बुक पर ऑर्डर कर दीजिएगा। ऐप बिना इंस्टॉल किए भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आज दोनों बुक का लिंक हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ओके, डन। चलो आगे बढ़े। देखिएगा एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल। ए किसी काम को 15 दिन में और बी, यहां पर टाइपिंग गलत लिखा हुआ है, ये होगा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है एक साथ मिलकर। अरे सेम हल्का हल्का सवाल है जी। ए और बी दोनों पूछे, फॉर्मूला पता है ए बी, यानी A × B और बटे A + B, ठीक है। यानी 15 × 20 और बटे 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 20 × 3 = 60 बटे 7, 7 × 8 = 56, 8.4 बटे 7 दिन। 8.4 बटे 7 दिन, 20 द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आपका लेक्चर हरियाणा के लिए बेटर होगा, हमारा लेक्चर तो अगल बगल पड़ोसी देश वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, एक टायर में 2 पंक्चर होते हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, मतलब हवा पूरा निकल जाता है। दूसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट करना, मतलब पूरा हवा निकल जाना। कह रहा है यदि हवा एक
स्थिर दर से बाहर निकलती हो तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेंगे? समझिएगा, पहला पंक्चर कह रहा है कि हमसे 9 मिनट में पूरा हवा निकल जाएगा, दूसरा पंक्चर कह रहा है हमसे तो 6 मिनट लगेगा हवा में निकलने। तो दोनों मिलकर 6 गुने 9 बटे 6 प्लस 9, यही फॉर्मूला लगता है हर जगह भाई, 6 गुने 9 बटे 15। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 9 दूनी 18 बटे 5, 5 तिया 15, 3 पूर्णांक 3 बटे 5 मिनट। गणित एक बार फिर से मक्खन, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब बेसिक सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ओके डन। हाँ, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, और नहीं है तो एकदम मांझीदा माउंटेन मैन की तरह आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। आगे बढ़े, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। सवाल कुछ इस तरीके से आ गया है स्क्रीन पर, कह रहा है जी और यच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यच अकेला इस काम को, देखिए जी और यच अगर ये दोनों करेंगे तो कह रहे हैं कि सर हम दोनों मिलकर काम को 30 दिनों में करेंगे। यच अकेला कह रहा है कि ना हमसे अकेले करवाइएगा तो हमसे 50 दिन लगेगा। आपसे कह रहा है कि अगर जी अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। तो जी का पूछे तो याद रखिएगा, जब दोनों मिलकर काम करे तो उसको x मान लीजिएगा, जो अकेले काम करे उसको y मान लीजिएगा, और दूसरा अकेले वाले का पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा xy और बटे इस बार घटा दीजिएगा, क्योंकि 2 में 1 घटेगा तभी तो दूसरा का निकलेगा। तो शॉर्टकट है xy बटे y माइनस एक्स, यानी 30 गुणे 50 और बटे 50 माइनस 30, क्योंकि बड़ा में छोटा घटता है। 30 गुणे 50 और 50 में 30 गया तो 20 होगा, 1 0 से 1 0, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। कितना? ये काम 75 दिन में संपन्न होगा, क्लियर होगा। ओके, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पूरा समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगला टॉपिक नंबर 27 में हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी भी हम टाइम एंड वर्क का ही सवाल करने वाले हैं। ए बी सी किसी काम को 20, 24 और 30, इस बार 2 के जगह 3 लोग आ गए, अच्छी बात है, काम और फास्ट होगा। तो वही कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए का समय दिया हुआ है, बी का समय दिया हुआ है, सी का समय दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला लगाइएगा ए बी सी बटे, अगर ए का समय दिया रहे, बी का समय दिया रहे और सी का समय दिया रहे, और ए प्लस बी प्लस सी पूछे तो फॉर्मूला होगा ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बहुत बढ़िया तगड़ा सवाल है ये। 20 गुणे 24 गुणे 30 और बटे ए बी 20 गुणे 24, समझ रहे हैं, 24 दूनी 48, 480 ए बी हो जाएगा। बी सी 24 तिया 72, 720 हो जाएगा, प्लस सी है 30 गुणे 20, 600 हो जाएगा। तो 20 गुणे 30 और बटे ये 7 5 12 6 1800 हो जाएगा। अब यहां से हम 2 0, यहां भी 2 0, ठीक है, 2 0 कट गया, और ये 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 8 24, यानी ये तीनों मिलकर करेंगे तो काम मात्र 8 दिन में संपन्न कर देंगे माय डियर। पहले नंबर ऑप्शन में, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि ए का समय दिया रहे, बी का समय दिया रहे और सी का समय दिया रहे, और तीनों का मिलकर पूछे कि तीनों मिलकर क्या करेंगे, कितने समय में करेंगे, फॉर्मूला ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। टाइम एंड वर्क का सवाल है ये, समय और कार्य का सवाल है ये। किसका है माय डियर? टाइम एंड वर्क का सवाल है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपके बेहतर तरीके से हमने आपके स्क्रीन पे रख दिया है।
यदि ए काम को 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी उसे, अच्छा टाइपिंग गलत है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यही तक है। तो ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? टाइपिंग गलत है, सही ढंग से मैं बता रहा हूं। ए कह रहा है सर हम 8 दिन लेंगे, बी कह रहा है सर हम 10 दिन लेंगे और सी कह रहा है सर हम 20 दिन लेंगे। हमने कहा तीनों मिलकर करो, तीनों मिलकर करो यानी ए प्लस बी प्लस सी। बताओ फॉर्मूला ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। 8 गुने 10 गुने 20 बटे ए बी, 8 दहें के 80 प्लस बी सी 20 दहें के 200 प्लस सी है 20 28 160। बस इसको जोड़ना है, 8 गुने 10 गुने 20 और बटे ये आपका हो जाएगा 180 240 और 200 440, सही है। 16 8 24 240 और 200 440, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 11 चक 44 20 दूनी 40 बटे 11, 3.7 बटे 11 दिन में काम संपन्न होगा। 3.7 बटे 11 दिन में काम संपन्न होगा। आगे बढ़े। हाँ, टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न इस सीरीज में हम आपको करवा के देंगे और आपका ये सीरीज पढ़ने के बाद एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आएगा, भरोसा रखिए, ठीक है। बस आप लोग एक काम करिए, प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव आइए। जब आपको टाइम टेबल दिया गया है तो उस टाइम टेबल का फॉलो करिए, उस टाइम टेबल का पालन करिए, फिर देखिए क्या मजा आता है पढ़ाने में और पढ़ने में। ओके चलो बढ़े हम आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न। सवाल कह रहा है ए 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में और सी उसी काम को 9 दिन में, वे तीनों एक साथ कार्य करें। एकदम बिल्कुल फिर से वही सवाल पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में? ए बी सी यानी 8 गुने 12 गुने, नहीं पहला ए काम को 12 दिन में, 12 गुने 18 गुने और सी 9 बटे ए बी 18 गुने 12, ए बी मतलब 12 गुने 18, तो 18 दें कि 180 और 18 दूनी 36 216 आएगा। 18 बी सी 18 नामा 162 अब प्लस सी है 12 नामा 108, यानी 12 गुने 18 गुने 9 और बटे 162 और 108 जोड़ेंगे 270 और 470 प्लस 16 486, ठीक है। 9 पचे 45 9 चक 36, 18 तिया 54 3 चक 12। ये काम संपन्न होगा 4 दिन में, 4 डेज में कंप्लीट। अरे रे 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 रे, ऑप्शन गलत तो नहीं है? 262 270 470 486 बिल्कुल सही है भाई। 9 पचे 45 3 और 4 9 चक 36, 54 नमा बिल्कुल 18 तिया 54 3 चक 12 4 दिन। ऑप्शन गलत है क्या ये? एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा या फिर ऑप्शन गलत होगा। सवाल में कोई कमी नहीं है, एकदम बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार। इसमें पहला सवाल क्या था? ए बी सी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं ना, मैं एवरेज का देख रहा था। बीस 24, हाँ 3 नंबर है ना, यही है।
12 दिनों में बी 18। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। 24 एक सेकंड रुकिएगा। ए बी 12, अच्छा वो 15 है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने 18 लिखा है ना, ठीक है ना। यहाँ पर आप ई नंबर ऑप्शन में नन लिख दीजिए और नन बिल्कुल हमारा सही है। वो दिक्कत पता है क्या था बुक में, यहाँ पर बी जो है ये 12 और बी 18 दिन नहीं 15 दिन दिया हुआ है, और हमारी टीम ने क्या टाइप कर दिया 18, तो कैलकुलेशन तो 18 के हिसाब से रहेगा ना, तो बिल्कुल सही है, वो करेक्ट आंसर है। 200% लॉक किया जाए इस क्वेश्चन को, 100%। हम ई में नन को टिक लगा चुके हैं कि हमारा नन आंसर होगा, कोई नहीं, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 200% लॉक किया जाए। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक और बेहतरीन सवाल, ए अकेले एक काम को 66 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसे 55 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी सी मिलकर 22 दिनों में। तो सी का पूछ रहे, देखिए सिंपल है भाई, सी निकालना हो तो क्या हम ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी में क्या हम ए प्लस बी घटा सकते हैं? कहेंगे हाँ बिल्कुल, ए बी सी में ए बी घटा देंगे, सी निकल जाएगा। तो ए यहाँ से हम कौन सा सबसे लॉन्ग बेसिक मेथड लेंगे, भाग विधि, ठीक है। तो ए बी सी मिलकर काम को 22 दिन में करते हैं, तो भाग विधि से 1/22 माइनस, ये भाग विधि हुआ, समय का उल्टा भाग होता है, वो भागा नहीं भाग। एक काम को 66 दिन में, तो ये 1/66 होगा भाग में, और भाग को उल्टेंगे तब समय आएगा। बी अकेला 55 दिन में, तो 1/55 होगा, तो 1/22 माइनस 66 और 55 का एलसीएम बताओ भाई। 11 चक 66, 11 पचे 55, 66 गुने 5 करिए, 6 पचे 30 के 0 हाथ मेरा 330 एलसीएम होगा। तो 66 सीधे लीजिए ना पूरे का, 330 एलसीएम लिया हमने, नहीं लेकिन गड़बड़ हो जाएगा फिर, इतना ही रहने दीजिए। 330 6 बार में 5 बार में, ठीक है। तो 1/22 माइनस 11/330। अब हाँ ठीक तो था, सही ले लेते तो बढ़िया रहता एलसीएम। 22 दहें के 220 और 22 पचे 110, 330, 15 बार में, 15 माइनस 11, 4/330 काटिएगा, चलिए 32, चलिए 32। ये देखिए क्या है, ऐसे क्या है, ये भाग आया, भाग को उलट दीजिए तो आएगा 330/4, चलिए 32, 4 दूनी 8, 4 पचे 82.5 डेज, 82.5 दिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, ए बी सी में ए बी घटा देंगे, सी निकल जाएगा। भाग विधि जो सबसे पुराना मेथड है वो हमने यूज किया है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर बिल्कुल रहने देते हैं, और ये जो हमारा नया बुक आया है ये बहुत ही शानदार है। स्टॉक अभी ज़्यादा नहीं हमने मंगवाया है, तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लीजिएगा, स्टॉक में निकल जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था ये। अभी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे नहीं लेना है ये बुक, फाइनली एक लाइन में मैंने बोल दिया, आपको सीधे हमारे एप्लीकेशन पर आना है। मैं इसका लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे लिंक पर क्लिक करिएगा ना, ऐप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इसको कर दिए। आप गूगल क्रोमो में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, बुक सेक्शन में ये वाला बुक स्टॉक में दिख रहा होगा, ऑर्डर करिए, घर पर चला जाएगा। 4 दिन नहीं, एक सप्ताह घर पर जाएगा, ठीक है। ओके डन, चलो।